हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें लिटरली कितना ट्रेडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितने ट्रेडिंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। क्या हमें 5 लाख रुपए चाहिए, क्या हमें 10 लाख चाहिए, क्या हमें 20 लाख चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि ये बातें बिल्कुल इलॉजिकल और इरेलीवेंट है। ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई इनकी मतलब कोई कोई लॉजिक प्रेजेंट नहीं है इन बातों के अंदर। ये बातें पता है, यूट्यूब पे लोग एक दूसरे की सुन रहे हैं, किसी के कुछ बोल दिया किसी के, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस जो है वो बहुत कम लोगों को है। तो रियल जो पाथ है ना वो बहुत कम लोगों को पता है। तो जो फेल हो रहे हैं या जो नहीं कर पा रहे, वो सीधा इनका जो पहला जो वो होता है, वो आर्ग्यूमेंट होता है कि ये भाई ट्रेडिंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। देखो, मैं इस चीज़ को आज मैथमेटिकली तुम्हें प्रूव करूंगा कि तुम्हें ट्रेडिंग की कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी की नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी लोगों की बात मत सुनो। अपना दिमाग लगाओ भाई, अपना दिमाग, खुद का दिमाग लगाओ। ठीक है, खुद का दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें ट्रेडिंग का कैपिटल अगर ज़्यादा भी दे दो तब भी तुम उसका क्या करोगे, क्या हाल करोगे। ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब इन सब बातों पे मत जाओ, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की सुन रहे हैं और फिर वो ग्रेप वाइन की तरफ फैला दे रहे हैं। ठीक है, हमें कोई 20 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख रुपए से तुम ट्रेडिंग करने आओगे क्या, बताओ यार। तुम 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग में तुम ट्रेडिंग करने आओगे कि मैं ट्रेड करूंगा 20 लाख रुपए से। क्या हाल होगा फिर उसका। फिर बोलते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ का कर्जा हो गया, मेरे पास 60 लाख का कर्जा हो गया। वो होगा ही, क्योंकि कैपिटल की है ही नहीं। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल की नहीं है, की कुछ और है। वो मैं बताऊंगा कि चीज़ क्या है। ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए, 20, तुमने दूसरों की सुन लिया भाई, 20 लाख रुपए तो काफ़ी है ना ट्रेडिंग के लिए। हम 20 लाख से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तो तुम्हारे पास एक अच्छा कैपिटल है। 20 लाख रुपए से बहुत अच्छे से अब बहुत अच्छी सी ट्रेडिंग होगी भाई हमारी, क्योंकि 20 लाख रुपए आ गए हमारे पास। ठीक है, 20 लाख से स्टार्ट करा। कितना रिस्क लोगे तुम 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख रुपए पे तुम, अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, ठीक है, या तो तुम 10 हज़ार का रिस्क लोगे एक ट्रेड पे, या 20 हज़ार का। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 50 हज़ार, इसी के बीच में कोई रिस्क लोगे तुम, 20, 30, 40 हज़ार या 50 हज़ार। ठीक है, 50 हज़ार का रिस्क लोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। 1 लाख रुपए का तो रिस्क लोगे नहीं 20 लाख के कैपिटल पे, क्या पता ले भी लो। ठीक है, मान लिया चलो, लेकिन एक रीजनेबल रिस्क लेते हैं हम, चलो 20 हज़ार का रिस्क लेते हैं हम। ठीक है, एक रीजनेबली रिस्क है 20 हज़ार रुपए का, हमने उठाया। ये हमारा रिस्क पर ट्रेड है। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड है। अब देखो, तुमने एक सिस्टम बना रखा है, तुम काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, एक सिस्टम तुमने क्रिएट कर लिया है। जो एवरेज ट्रेडिंग, वो सिस्टम तुम्हें क्या देता है, जो एवरेज ट्रेडिंग का रिजल्ट देता है ना तुम्हें, वो ये देता है। ठीक है, 8 ट्रेड तुम जीत जाते हो महीने में। ठीक है, ये एवरेज मंथली रिजल्ट है, और मेरा नहीं है ये। ये तुमने जो सिस्टम क्रिएट किया है उसका है। ठीक है, तुम बहुत मास्टर हो चुके हो ट्रेडिंग के अंदर, तुमने सिस्टम क्रिएट कर लिया है जो तुम्हें 8 ट्रेड जिताता है। 4 ट्रेड तुम्हें मंथली लॉस देता है, और 8 ट्रेड जो है, आइदर तुम्हें ट्रेड ही नहीं मिलती मंथली में, या फिर वो तुम ब्रेक इवन पे निकल जाते हो, क्योंकि साइडवेज भी होता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने 8 ट्रेड लगा लिया है। ठीक है, अब अगर 8 ट्रेड का हम कैलकुलेशन करेंगे 8 ट्रेड के हिसाब से, तो देखो, 8 ट्रेड अगर तुम जीतोगे 20 हज़ार के रिस्क पे, ठीक है, 20 हज़ार के रिस्क पे अगर तुम 8 ट्रेड जीतोगे, तो 40 इंटू 8 करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम एक ट्रेड में 20 हज़ार का रिस्क ले रहे हो, 40 हज़ार जीत रहे हो, तो कितना पैसा बना, 3,20,000 रुपए के आसपास तुम्हारा बना जीतने वाली ट्रेड में। लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 4 इंटू 20, 80 हज़ार रुपए का माइनस तुम्हारा लॉस हो गया। तो 3,20,000 माइनस 80 हज़ार, कितना पैसा बना अल्टीमेटली तुम्हारे मंथ के एंड में, 2,40,000 के आसपास वो तुम्हारे बन गए। ठीक है, 2,40,000 के आसपास तुम्हारे बन गए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे 2 लाख रुपए के आसपास बन गए। ठीक है, 2 लाख रुपए के आसपास बन गए, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना गया है, मैक्सिमम लॉस गया है तुम्हारा 80 हज़ार रुपए का। 80,000 रुपीज का तुम्हारा मैक्सिमम लॉस गया है, ध्यान से सुनना, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। 80 हज़ार, चलो थोड़ा और इसमें ओवरहेड ले लेते हैं, ओवरहेड ले लेते हैं। वर्स्ट केस में तुम्हारे 10 लॉस हुए हैं, 10 लॉस। वर्स्ट केस में कि तुम्हारे मंथ में 10 लॉस हो गए, तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपीज तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा।
ठीक है? और इस केस के अंदर मैं तुम्हें जो प्रॉफ़िट होंगे उन्हें तो गिन ही नहीं रहा। अगर तुम वो भी गिनोगे ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर तुम प्रॉफ़िट भी गिनोगे तो ये दो 2 लाख का जो तुम्हारा लॉस होगा, वो एट द एंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा ब्रेक इवन तक पहुँच जाएगा। ठीक है? कि वर्स्ट मंथ में तुम्हारा जो लॉस जा रहा है, वो जा रहा है ब्रेक इवन, तुमने ना पैसा कमाया, ना गँवाया। ठीक है? अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा वर्स्ट केस में मैक्सिमम लॉस 2 लाख है। ठीक है? मैं ट्रेडिंग बिन भी नहीं हटा रहा, तो तुम जो 18 लाख रुपए जो उसमें एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो, वो किस लिए लेके चल रहे हो? ठीक है? जो 18 लाख रुपए तुम लेके चल रहे हो, वो किस लिए लेके चल रहे हो? ठीक है? तुम्हारा ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मंथ में 2 लाख का लॉस हुआ है। ये तुम्हारे केवल लॉस वाले जो ट्रेड है उसमें लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट वाले जो ट्रेड तुम इसमें ऐड करोगे, तो ये लॉस जो हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें अल्टीमेटली एट द एंड में या तो ब्रेक इवन होगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही होगे तुम। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या सही में 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी जब तुम्हारा मैक्सिमम लॉस ही 2 लाख रुपए गया है तो? ठीक है? अ, अगर रीज़नेबली देखा जाए ना, अगर तुम 20,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो और तुम्हारे पास सिस्टम क्रिएट हो गया है, 20,000 रुपए का अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, तो मैं तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाख रुपए चाहिए होंगे, जब तुम 20 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो। मतलब 20,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, 20,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो अगर तुम्हारे पास 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए से तुम कितना पैसा कमा सकते हो? 3 लाख रुपए से तुम एटलीस्ट 2 लाख रुपए आसपास कमा सकते हो। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या 3 लाख रुपए? इसकी रिक्वायरमेंट क्या 20 लाख रुपए है? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है ये ट्रेडिंग सिस्टम। ये है सारी की। अगर तुम्हारे पास ढंग का ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट हो गया है, तो तुम्हारे पास 3 लाख रुपए भी एनफ है 2 लाख रुपए कमाने के लिए। ठीक है? तो तुम 20 लाख रुपए की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम 2 लाख रुपए कमा रहे हो, मंथ पे 2 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके लिए भी तुम्हें 3 लाख रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है? 3 लाख रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें 20 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क और योर सिस्टम। अब सपोज करो, चलो और नीचे चलते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए है। ठीक है? ये तो तुमने एक ढंग का सिस्टम बना लिया, वो है बात। अब तुम्हारे पास 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए है। अब जो नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है, जो नॉर्मल लोग करते हैं ट्रेडिंग, मैक्सिमम जो 97% 95% जो लोग ट्रेड करते हैं, वो इस केस के अंदर आते हैं। 8 ट्रेड तुमने जीते, 1:2 तुम्हारा एम था, लेकिन तुम 1:1 पे ही निकल गए। ठीक है? 8 ट्रेड तुमने लॉस कर दिए, तुम्हें 1 आवर पे निकलना था, लेकिन तुमने गड़बड़ करके 2 आवर पे निकले। ठीक है? और जो 4 ट्रेड तुम्हें छोड़नी थी, उसमें भी तुम ओवर ट्रेडिंग करके घुस गए, उसमें भी तुमने -2 आवर का लॉस कर दिया। ये होता है जो अनस्टेबल सिस्टम होता है, जो अनस्टेबल अनस्टेबल जो सिस्टम होता है, अनस्टेबल जो लोग करते हैं, 97% 95% जो लोग हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। तो क्या होगा तुम्हारे 20 लाख के कैपिटल का? क्या होगा 20 लाख के कैपिटल का? देखो तुम्हारा होता क्या है। 8 ट्रेड तुमने जो विन करी है, उसमें तुम्हें 1,60,000 रुपये बने। ठीक है? क्योंकि 20,000 का रिस्क था, तो 8 तुम जीत गए, 1,60,000 रुपये बन गए। जो लॉस जो हुआ है तुम्हारा, वो हुआ है 16 आवर का। ठीक है? क्योंकि 8 ट्रेड थी, हर ट्रेड में तुमने 2 आवर का लॉस कर दिया। लॉस कितना हुआ तुम्हारा? 3,20,000 रुपये का लॉस कर दिया तुमने। और जो ये वाला जो ट्रेड थी, जो तुम्हें ब्रेक इवन पे छोड़नी थी, उसमें भी तुमने ओवर ट्रेडिंग करके, उसमें भी तुमने 2 आवर का पर ट्रेड में लॉस कर दिया, तो 8 आवर का लॉस हो गया, तो उसमें भी तुमने 1,60,000 रुपये गवा दिए। तो ये 1,60,000 और ये जो प्रॉफिट होता है इसे काट देते हैं, तो नेट लॉस जो तुम्हारा है वो है 3,20,000 के आसपास। ये तुमने किया जब तुम्हारे पास 20 लाख की कैपिटल थी। 20 लाख की जब कैपिटल थी, तुम्हें बचा पाई 20 लाख की कैपिटल? तब भी तुमने लॉस कर दिया ना। ठीक है? ये एक मंथ में लॉस है। अब तुम्हारे जो नेट कैपिटल हो गया, वो हो गया 16.8 लाख। ठीक है? अगले मंथ भी तुमने सेम चीज़ कर दी, क्योंकि इस पॉइंट पर तुम्हारा जो माइंड सेट हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल डिस्ट्रॉय। अगले मंथ भी तुम इसी चीज़ को तुम इससे भी गंदा परफॉर्म करोगे, और मैं तो तब भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगले मंथ तुमने इतना लॉस किया, तो मैं बता रहा हूँ अगले मंथ तुम इससे भी ज़्यादा लॉस करोगे। अगर तुम इतना भी लॉस करते हो, तब भी एक कैपिटल हो जाएगा तुम्हारा 13 लाख। और नेक्स्ट मंथ भी, अगले मंथ भी तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा 10 लाख। मतलब 3 लाख के 3 महीने के अंदर तुमने 20 लाख के कैपिटल को कर दिया 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम अनस्टेबल है।
ठीक है, तुम्हारा सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर स्टेबल सिस्टम है तो तुम्हारा 3 लाख रुपए भी 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है तुम्हें। तो सारी प्रॉब्लम ये है, सारी की सारी प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम है, तुम्हें सारा दिमाग इसमें लगाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कि तुम्हें रियलिटी में कैपिटल की ज़रूरत है कितनी। ठीक है, रियलिटी में तुम्हारी कैपिटल की ज़रूरत है कितनी। सपोज़ करो कि तुम्हारे पास, तुम 1 लॉट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। 1 लॉट से 1500 का तुम्हारा रिस्क लेते हो, 3000 का तुम प्रॉफिट करते हो 1:2 के हिसाब से। ठीक है, अब हम इस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। 8 ट्रेड, ठीक है, 4 ट्रेड लॉस, 8 ट्रेड ब्रेक इवन। ठीक है, 8 ट्रेड में हम जीते, तो 8 ट्रेड में जो जीते उसमें बने हमारे 24,000 रुपये। 4 ट्रेड में जो हारे उसमें हमारा गया 6,000 रुपये। टोटल जो पैसा बन गया वो बन गया 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये एक लॉट से, एक लॉट से तुम ऑलमोस्ट 18,000 रुपये कमाया है। 18,000 रुपये कितने कैपिटल में तुम्हारा 18,000 रुपये बन जाएगा? कितने तुम्हें एक लॉट में कितने कितनी कैपिटल चाहिए होगी? 15 से 20 हज़ार रुपये, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये भी इनफ है तुम्हें ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के आसपास कमाने के लिए। ठीक है, अगर रीजनेबली भी एक अमाउंट ले, हम रीजनेबल अमाउंट ले, तो 30 से 40 हज़ार भी इनफ है। ठीक है, 20,000 रुपये के आसपास कमाने के लिए। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा कैपिटल इतना ही है लेकिन सिस्टम तुम्हारा सॉलिड है, बड़ा सिस्टम तुम्हारा सॉलिड है। तो तुम पहले मंथ, ठीक है, पहले मंथ तुमने 18,000 रुपये कमाए। अब तुम ये कितना कैपिटल हो गया? ये ऑलमोस्ट हो गया 20 से 60 हज़ार के आसपास। अब तुम 60 हज़ार का यूज़ करके तुम रिस्क बढ़ा देते हो। ठीक है, अब तुम रिस्क कर देते हो डबल, कि तुम 3,000 का रिस्क लोगे और 6,000 का प्रॉफिट करोगे। ठीक है, 3,000 का रिस्क लोगे, 6,000 का प्रॉफिट करोगे। तो होना क्या है? होना ये है कि अब वो 2 लॉट तुमने कर दिए। इसको बेसिकली कि जो पिछले मंथ जो प्रॉफिट हुआ था 18,000, उसको सारा का सारा तुमने रिस्क पे ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब देखो ये है कि अगर तुम्हारे पास 18,000 रुपये है जो तुमने कमा रखे हैं, अब तुम 3,000 का रिस्क ले रहे हो। ठीक है, 3,000 का रिस्क ले रहे हो, तो ये जीरो कब होगा? ये जीरो जब होगा जब 6 क्रॉस, ठीक है, क्रॉस 3,000। ठीक है, इसका मतलब है जब तुम 3,000 रुपये 6 बार हारोगे, मतलब तुम्हें 6 ट्रेड लगातार लॉस करने पड़ेंगे, लगातार लगातार। बीच में अगर एक भी प्रॉफिट हो गया तो एक खत्म नहीं होगा कैपिटल। लगातार जब तुम्हें 6 ट्रेड में लॉस होगा, तब तुम्हारे जाके जो प्रीवियस मंथ का जो अर्निंग है वो खत्म होगी। ठीक है, वो हो रहा है तुम्हें 6,000 का लॉस, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस ही कितना है? मंथ में मैक्सिमम लॉस ही 4 ट्रेड का है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ही 4 ट्रेड का है। तो अब नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 60 हज़ार के कैपिटल से तुमने 3,000 का रिस्क लेके करा, कितना पैसा बना? इसी सिस्टम को फॉलो करा, सेम रिजल्ट के आसपास सेम टाइप के रिजल्ट मिले, ऑलमोस्ट 36,000 रुपये। नेक्स्ट मंथ सेम टाइप के रिजल्ट मिले, तुमने कैपिटल और बढ़ा दिया, कितना हुआ? 72,000 रुपीज़। ठीक है, 3 महीने में, 3 महीने में तुम केवल 40,000 रुपये से 70,000 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, 3 महीने में 40,000 रुपये से 70,000 रुपये कमा रहे हो। लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या तुम इस चीज़ को क्रिएट कर पाए हो? समझ आई सारी बात? बात सारी ये है कि सारी जो प्रॉब्लम है, सारी जो मेन जो की है वो है इस चीज़ के ऊपर। अगर तुम ये चीज़ क्रिएट कर पाए तो 15,000 भी तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है, 15,000 रुपये भी तुम्हारे लिए काफ़ी है। 15,000 भी 15 लाख तुम क्रिएट कर दोगे अगर ये चीज़ बन गई है तो, क्योंकि ये तुम्हें नेट में लॉस में रख ही नहीं रहा, हर महीने तुम्हारे कैपिटल को बढ़ा ही रहा है। तो अब तुम सपोज करो कि अगर तुमने ये सिस्टम बना लिया और 15,000 रुपये तुम्हारे पास है, केवल 15,000 रुपये, तुम्हें 15,000 को लूज करने के लिए 10 ट्रेड लगातार लॉस करने पड़ेंगे। 10 ट्रेड तुम्हें लगातार लॉस करने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है अगर तुम ये चीज़ क्रिएट कर रही हो तो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें 10 ट्रेड में लॉस हो जाए लगातार। अगर तुम्हें 10 ट्रेड में लगातार लॉस हो रहा है तो तुम इस चीज़ को क्रिएट ही नहीं कर पाए, तुम अभी इसी इसी के अंदर हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें, ठीक है, अगर ये सिस्टम क्रिएट हो गया तो तुम्हें बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। 30-40 हज़ार रुपये से भी काम चल जाएगा तुम्हारा, वही बहुत हाई अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सही बताऊँ, वही ट्रेडिंग की सक्सेस है कि तुम छोटे कैपिटल से ग्रो करो। अब तुम 25 लाख रुपए ला के यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी कराओगे और वो डूब जाएगा, तो वो सक्सेस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो तुमने ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं उखाड़ा।
ठीक है? अगर तुम 10 लाख रुपए से आके महीने के 50,000 रुपए, 40,000 रुपए कमा के देख रहे हो, ठीक है? तुमने ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं उखाड़ा। तुम 50,000 रुपए लाके तुम उसे 50 लाख कर देते हो, तुमने ट्रेडिंग को जीत लिया, ठीक है? अब सपोज़ करो कि तुमने इसको क्रिएट करने में कितना पैसा चाहिए, इसको भी ज़रा ध्यान दे देख लेते हैं। इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए तुम्हें कम से कम, मैं अगर देखा जाए तो कम से कम सपोज़ करो कि तुम स्टार्ट करते हो 15,000 रुपए डालते हो अपने अकाउंट में। 15,000 से तुम ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, कुछ-कुछ सीखते हो, कुछ-कुछ सीखते हो और इसको तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हो। मतलब तुम इसको तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम दिनों में लुटाने की कोशिश करते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीने में फिर खत्म हो गया। फिर तुम 15 डालते हो। फिर उससे और जो तुमने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, उसे और इम्प्रूव करते हो, जर्नल लिखते हो, ठीक है? प्रॉब्लम्स लिखते हो, उसे सॉल्व करते हो, जो भी है उसको इम्प्रूवमेंट लाते हो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? वो भी 3-4 महीने में खत्म हो गया। फिर 3-4 महीने में डालते हो, तो ट्रेडिंग सिस्टम तुम्हारा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है? जैसे-जैसे इम्प्रूव होगा, वैसे-वैसे जो नेक्स्ट 15,000 है, उसे खत्म करने में तुम्हें और टाइम लगेगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि तो वो 15,000 तुम्हारे खत्म होने में मतलब खत्म होना ही बंद हो जाएँगे। फिर तुम वो ब्रेक इवन पे रहने लग जाओगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़े दिनों बाद, थोड़े मंथ बाद तुम्हारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ट्रेडिंग सिस्टम को क्रिएट करने में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें 1 लाख रुपए के अंदर तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है? 1 लाख रुपए के अंदर भी तुम ट्रेडिंग सिस्टम को, एक अच्छे सिस्टम को क्रिएट कर दोगे। उसके बाद उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी कैपिटल की कोई वो नहीं होगी, ठीक है? छोटा-सा कैपिटल भी तुम्हें बहुत बड़ा तुम्हें अमाउंट क्रिएट कर देगा, अगर तुम्हारा ये सिस्टम क्रिएट हो गया। मैं चलो तुम्हें अपना पीएनएल दिखाता हूँ, 1 मंथ का पीएनएल, मतलब 1 मंथ का क्या, 1 लॉट से जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें ट्रेड करके, यूट्यूब पे जो 1 लॉट से जो ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, वही दिखाता हूँ। ठीक है? कि 1 लॉट से कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा वो बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्या किया है इस मंथ का। देखो, इस मंथ जो है मैंने पहले हफ्ते तो ट्रेड करी नहीं है, दूसरे हफ्ते से ट्रेड करनी स्टार्ट करी है, ठीक है? पहले हफ्ते ट्रेड नहीं करी क्योंकि मैं बिजी था, दूसरे कामों में बिजी था, ठीक है? तो दूसरे हफ्ते से ट्रेड करनी स्टार्ट करी है और देखो ये देख लो, इस मंथ कितने ट्रेडिंग करे हैं मैंने, ज़्यादा ट्रेड नहीं करे हैं इस मंथ, केवल 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड करे हैं। लॉस कितने हुए हैं, लॉस कितने हुए हैं, लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एक भी लॉस नहीं हुआ। ये जो तुम्हें छोटे छोटे ग्रीन दिख रहे हैं, ये देखो, ये 29 रुपये, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। 300 रुपये, ये भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है, ठीक है? केवल कितना लॉस हुआ है, एक भी लॉस नहीं हुआ। 5 ट्रेडिंग मिल गए हैं मुझे, देखो, एक 3,000, ठीक है? 3,000, 3,000, 3,000, ठीक है? ये 2500, ऑलमोस्ट 5 दिन मुझे प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है? बाकी के मैंने दिन ट्रेड नहीं करे, अभी बचा हुआ है दिन, महीना बचा हुआ है। तो एक लॉट का, एक केवल एक लॉट का गेम है, ठीक है? क्या किया मैंने, बताना, क्या किया मैंने, बताओ? अगर मैं, देखो सही बताऊँ, मैंने अगर ये वाले दिन भी अगर मैं जोड़ लेता, इस दिन में ट्रेड करता, तो बड़ी सिंपल ट्रेड्स थी ये, ठीक है? मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो मैं सिस्टम को ट्रेड करता हूँ, ये एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, ये, ठीक है? ये बड़ी आसानी से मेरे को 1:2 दे जाता। पहली ट्रेड मेरी ये थी, ये होती, और दूसरी ट्रेड मेरी ये होती, ठीक है? लॉजिक मैं वीडियो में बताता हूँ, इसमें यहाँ पे नहीं बताऊँगा। इस दिन कुछ नहीं मिलता, इस दिन मैं यहाँ पे ट्रेड लेता मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट पर, लेकिन वो अल्टीमेटली वो ब्रेक इवन पर निकल जाता, ठीक है? और तो मैं, चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो ये वाली जो ट्रेड है, ये कौन सी ब्रेक इवन वाली, अ, हाँ, 9 जून की जो ट्रेड है, 9 जून की ये, 9 जून की ट्रेड है कौन सी? नहीं, हाँ, 9 जून, 9 जून की जो ट्रेड है, अच्छा, 11 जून की ट्रेड कहाँ है यार? 11 जून की ट्रेड क्यों नहीं दिखा रहा है ये? 11 जून को मैंने ट्रेड की थी यहाँ पर, ठीक है? 11 जून को मैंने ट्रेड करी थी इस पॉइंट पर, लेकिन हुआ क्या था, हाँ, उस दिन मैं इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड करके छोड़ दिया था,
ठीक है? ये यहाँ तक गया था, उसके बाद मैं इसे ब्रेक इवन पे लगा के चला गया था क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, मैं इसे मॉनिटर नहीं कर रहा था, मैं ब्रेक इवन पे लगा के चला गया था, वो इसे मेरे को ब्रेक इवन पे बिल्कुल निकाल के फिर वो उसमें प्रॉफिट में दे गया था। तो ये थी, वरना इसके भी 3000 मिल जाते। तो मतलब बेसिकली मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि एक लॉट भी कहाँ गया वो, कहाँ गया भाई? चलो, अ, ये कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि एक लॉट भी, मतलब जो सारी जो तुम्हारी जड़ है वो ये है, ये इस सिस्टम को क्रिएट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग कैपिटल पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इस चीज़ पे ध्यान दो। और ट्रेडिंग इस सिस्टम को बनाने के लिए भी तुम्हें मैंने बता दिया है, इतने से कैपिटल के अंदर तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम्हें यूँ भी नहीं है कि तुम्हें एक साथ ही 1 लाख रुपए चाहिए, तुम 15-15 हज़ार डाल के भी ट्रेडिंग सिस्टम को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और सिस्टम क्रिएट हो जाए तब भी तुम्हें कोई ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? जो लोग मुझे गाली बकेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है? तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि भाई खुद का दिमाग लगा, ठीक है? ये ट्रेडिंग जो है मैथमेटिकल का गेम है। किसी की बातें सुन के, किसी से इन्फ्लुएंस होके मत चलो, अपना दिमाग लगा लो थोड़ा। मैंने तुम्हें मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है? कि तुम्हें चाहिए क्या चीज़। थैंक यू।